हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करेजी अड्डा। तो आज हम फिर आप लोग के लाए हैं हिस्ट्री से संबंधित टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है और मौर्य वंश से संबंधित होंगे। इसके अलावा और सभी जो वंश है, कुषाण वंश हो गए, सातवाहन वंश हो गए, उनसे भी कुछ क्वेश्चन को हम लेके आप लोग के सामने आए हैं और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो आपको ये बताना है कि अशोक के जो अभिलेख हैं या कहिए शिलालेख, उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था और कब। तो ये सारे क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे। ऑप्शन आपको दिया है जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसक, जेम्स विलियम्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। और क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप, कब पढ़ा था, इस पूछ लिया जाएगा। तो 1837 ईस्वी में। कब? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। तो आप इसे याद रखिएगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि अशोक किस वंश से संबंधित है। ऑप्शन आपको दिया मुगल वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मौर्य वंश। तो अशोक किस वंश के थे? तो अशोक मौर्य वंश से थे और मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश की जो स्थापना की थे फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य, वे चाणक्य के मदद से, सहायता से, और नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद थे, उनको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किए थे। और मौर्य वंश का पहला शासक था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके बाद उसका बेटा बना था बिंदुसार। अब बिंदुसार का बेटा था अशोक। तो मौर्य वंश का तीसरा शासक था अशोक। आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि चाणक्य को निम्न में से जाना जाता था। तो बताना कि चाणक्य को किस नाम से और जाना जाता था इसके अलावे, चाणक्य के अलावे। ऑप्शन आपको दिया समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, श्रीगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विष्णुगुप्त। तो चाणक्य को फ्रेंड्स विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और कौटिल्य भी इन्हीं को ही कहा जाता है। तो तीनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, तीनों एक ही आदमी है, तीनों का अलग अलग नाम है। आप इसे याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड बता दे रहे फ्रेंड्स। क्वेश्चन पूछता है कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य का ही प्रधानमंत्री था चाणक्य। आप इसे याद रखिएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो बताना है कि कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपको दे अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन से शासक मौर्य वंश के नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अजातशत्रु। अजातशत्रु मौर्य वंश के शासक नहीं है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये तीनों मौर्य वंश के हैं, लेकिन अजातशत्रु मौर्य वंश के नहीं है। ये किस वंश के हैं? तो ये हर्यक वंश के हैं। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। बिंबिसार का ही बेटा था कौन? अजातशत्रु, और इसका बेटा था उदयन। तो आप इसे याद रखिएगा। अजातशत्रु किस वंश का था? तो हर्यक वंश का था। और इनके अलावा ये जो तीनों हैं, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश के शासक है। तो आप इसे याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा था। तो कौन था अंतिम राजा मौर्य वंश का? पहला तो बता दिए थे, चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्य वंश का पहला शासक। और अंतिम शासक, अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन आपको दिया है बृहद्रथ, कुणाल, संप्रीति, शालिसुख। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम राजा, अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। आप इसे याद रखिएगा। और पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं। जो सातवाहन वंश थे फ्रेंड्स, उनके जो अधिकतर सिक्के मिले हैं वे किस धातु के मिले हैं। ऑप्शन में आपको दिया है जीतल के, शीशे के, पीतल के, सोना के। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, शीशे के अधिकतर सिक्के मिले हैं सातवाहनों के। आप इसे याद रखिएगा। और सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक। और इनका प्रतापी जो शासक थे, राजा थे, हुए गौतमी पुत्र सतकर्णी थे। आप इसे याद रखिएगा। और इन्हीं के समय सर्वाधिक शीशे के सिक्के मिले थे। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आया कि कनिष्क की राजधानी थी। बताना है कनिष्क की राजधानी क्या थी। ऑप्शन आपको दिया अमरावती, कन्नौज, मथुरा, पेशावर। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स पेशावर, जिसे हम लोग पुरुषपुर के भी नाम से जानते हैं। पुरुषपुर बोलिए या पेशावर बोलिए। तो कनिष्क की राजधानी पेशावर और दूसरी राजधानी मथुरा, ये दोनों को याद रखिएगा। और कनिष्क जो थे कुषाण वंश के महानतम शासक थे। और कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुलकटफिशस। आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था। तो किसने लिखा था प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ? ऑप्शन आपको दिया आर्यभट्ट, नागार्जुन, वरामिहिर, चरक।
तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन डी हो जाए फ्रेंड्स, चरक। चरक ने चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था प्राचीन भारत में, आप इसे याद रखिएगा। और उस ग्रंथ का नाम था चरक संहिता। तो चरक संहिता के लेखक चरक थे और वो किससे संबंधित थे, तो वो ग्रंथ चिकित्सा शास्त्र से संबंधित थे। तो आप इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये आज का टॉप 10 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन होगा और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है कि द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है, द्वितीय अशोक। ऑप्शन आपको दिया समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, हर्षवर्धन। तो ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। हम 10 क्वेश्चन लेके आए थे, 10 क्वेश्चन को विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कशन करा दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा यूट्यूब चैनल करेजी जी अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।